तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारा है डे 29। तो आज हम जानेंगे इथेरियम वर्चुअल मशीन के बारे में। EVM ये हमारा इथेरियम वर्चुअल मशीन होता क्या है, ठीक है। तो देखो, बेसिकली हमने उससे पहले हमने डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के बारे में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो पहले उसे जाके देखें। डीपली मैंने डिस्कस करा गया हमारे सेंट्रलाइज्ड ऐप कौन से होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप कौन से होते हैं, उसके डिफरेंस बिटवीन इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करा है कि मतलब कैसे काम करते हैं, क्या कौन सा बेनिफिशियल सेंट्रलाइज्ड ऐप्स बेनिफिट हैं या डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बेनिफिट है, प्रॉफिट हमें किस में होता है, ठीक है। ये सारे डिटेल हमने पिछली वाली वीडियो में जाके डिस्कस करिए, तो पहले आप उसे जाके देखें, ठीक है। बेसिकली हमने पिछले में ही डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के बारे में बात करी थी। तो उसमें क्या होता था, मैं थोड़ा बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई ना मेन सेंटर, कोई मेन सर्वर नहीं होता जैसे हमारे सेंट्रलाइज्ड ऐप्स में होता है, ठीक है। फिर ये एक दूसरे से P2P नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। जैसे ये इससे कनेक्ट है, देख रहे हो, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ठीक है। फिर बेसिकली ये कनेक्ट होने के बाद इनमें बेसिकली एक नोड होता है जो कि एप्लीकेशन के ऊपर फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये बेसिकली एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन मीन्स कि एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे प्रोग्राम्स मीन्स कि यहाँ पे कि कुछ प्रोग्राम्स मीन्स प्रोग्रामिंग करता है, कुछ मीन्स की कोडिंग वगैरह कुछ लिखता है, ठीक है। इस तरह से वो प्रोग्रामिंग करता है। समझ गए होगा प्रोग्रामिंग किस तरीके की होती है, आपको पता हो प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो है P2P नेटवर्क में हमारा डिसेंट्रलाइज्ड बनता है वो, ठीक है। P2P नेटवर्क से ही फिर उसमें नोड्स जो होती हैं, नोड्स क्या होती है बेसिकली वो एप्लीकेशन के फॉर्म में होती है। एप्लीकेशन क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारा क्या करता है, कुछ जो है प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड होता है। अब बेसिकली किसी ने मान लो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में जो है उसने प्रोग्राम वगैरह क्रिएट करा, उसमें क्या होता है, फिर सपोज करो कोई हैकर होता है, कोई हैकर मान लो उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ कर दी, कोई उसने प्रोग्राम को लीक कर दिया है, कुछ बेकार चीज़ कर दी, वेबकैम कर दिया, कुछ इस तरह का कुछ काम कर दिया उसने जिससे कि सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए। तो उससे बचने के लिए हमें EVM यूज़ करना पड़ता है। अब बेसिकली हैकर अब करता है तो हमारे क्या है, फिर सिस्टम में वायरस आ जाते हैं। वो जो ऐप होता है डिसेंट्रलाइज्ड जो होता है वो फिर काम नहीं करता हमारा, ठीक है। तो इसी कारण ही बचने से ही हमें EVM डिस्कवर हुआ। बेसिकली EVM क्या होता है ये समझ लेते हैं। EVM बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई ऐप डिस्कवर, कोई एप्लीकेशन डिस्कवर करी, एप्लीकेशन है कोई आपकी, तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में ना चलाने के बजाय उसे आप EVM में चलाओगे। EVM एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। उससे क्या होगा, हैकर जो कोई भी आएगा वो डायरेक्ट आपके सिस्टम के ऊपर अटैक नहीं करेगा, आपकी प्राइवेसी जो होगी वो लीक नहीं होगी। EVM में वो जाके ही कि जो आप चलाओगे उस ऐप को, तो EVM में सेफ एंड सिक्योर होती है। तो बेसिकली EVM का यही काम होता है, ठीक है। इथेरियम वर्चुअल मशीन जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स होते हैं, सेंट्रलाइज्ड ऐप्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स की ही बात कर रहा हूँ, जो कि एप्लीकेशंस होता है, ये हमारा EVM। आप अपने सिस्टम में जैसे कोई सॉफ्टवेयर को चला रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, तो आप EVM में ही चलाओगे उस चीज़ को, ताकि कोई हैकर जो है वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना कर सके, आपकी प्राइवेसी कुछ लीक ना हो, कोई हैक ना कर सके, कुछ भी ट्रांजेक्शन आपकी जो हो रही है वो ना पता लगा सके, समझ रहे हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। तो इसी कारण इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हमें EVM यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली आज की थोड़ी छोटी वीडियो थी, थोड़ा छोटा टॉपिक था, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक। आने वाली वीडियो में हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, इथेरियम कैसेस क्या होती हैं, ठीक है। उनको जानने के लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई डाउट्स आते तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और एट द एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सीक्वेंस से मेरी वीडियोस देखते हैं, मैंने प्ले लिस्ट के ज़रिए सीक्वेंस से ही बना रखी है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्लियर होंगी कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे आप रैंडमली अगर आप बीच में से कोई वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। इसलिए मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ आपसे कि स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें और एट द एंड आप जाके देखें, तब आपको समझ आएगा इस कोर्स की मतलब वैल्यूज़ की, ठीक है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद।